हेलो। हेलो सत साहेब भगत जी। सत साहेब जी, सत साहेब। मंडा भीम सिंह से गुलाब चंद दास बोल रहा हूँ। गुलाब दास जी भगत जी बोलिए। कल की सात संगति का प्रोग्राम है अपने, तो अच्छा। आते इधर हमारे भी। हाँ तो भगत जी मेरा जाना हो रहा है किधर? अजमेर। अजमेर। हाँ। हाँ, वैसे तो क्या अजमेर तो ज्यादा दूर नहीं है, इधर जोबनेर के पास में पड़ता है इधर मंडा भीम सिंह। नहीं वो आज जाऊंगा, लेकिन फिर कल देखूंगा फिर समय अनुसार। ठीक है ठीक। हाँ? तो जोड़ भगत जी को भी बोला था मैंने, तो अच्छा। वो भी बोल रहे थे भाई मैं अभी 5 दिन उधर बुलंदशहर जाके आया था, छुट्टी हो हम्म। गई। देखो परमात्मा की दया होगी तो देखेंगे। साथ साथ ही गए थे हम। हाँ। अभी मैं उनके घर पे था, लेकिन आज मेरे को अजमेर जाना है, थोड़ा काम जरूरी। अरे उस दिन क्या है, उस बुलंदशहर जा रहे थे ना, उस दिन मैं भी उनके घर पे था उधर। अच्छा। गया हुआ था। फिर नाथू जी भगत जी वो फिर एक चीज का बस में ध्यान गए रखना भी भगत थे। जी। हैं? आपने वो 9 नियम पढ़े हैं ना, वो सात संगति वाले। हाँ हाँ। भगत जी, सात संगति के प्रोग्राम में रमणी वेमणी ब्याह शादी की चर्चा बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे कोई जी हो। अगर करनी है तो अलग से कोई दिन जाओ और अपने घर पे करना। मेरे सुनने में आया कि वहां पे कोई रमणी की कोई चर्चा वर्चा होने वाली है। परमात्मा के दोषी हो जाओगे बहन जी, ध्यान रख लेना इस बात की। अगर रमणी की चर्चा करनी है सात संगति के अलावा, किसी और दिन उसके घर पे जाके या अपने घर पे बुला के करो। नहीं रमन की चर्चा क्या है, वो तो चर्चा तो हो गई, वो तो क्या है भाई देख लिए वो तो। नहीं, वो लड़का भाई वो लड़की भी देखने के लिए आ रहे हैं ना, रमणी में कौन आ रहा है, तो वो सात संगति में कोई मतलब कि रिश्ते रिश्ते थोड़ा ना जोड़ना भगत जी। आप वहां पे परमात्मा की चर्चा करने आ रहे हो या आपस में जो मतलब कि लड़का लड़की देखने आओगे? मतलब क्या रह गया फिर वहां पे सत्संग का? ये काम वासना का भगत जी, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी ध्यान रखना। परमात्मा के दोषी हो जाओगे। ऑटोमेटिक परमात्मा प्रेरणा कर देगा अगर 9 नियमों से हटके अगर कोई चला तो। कल को फिर कोई नहीं आएगा भगत जी। जो नियम है वो नियम है, उनके अलावा अगर हम चले, मालिक का आशीर्वाद नहीं होगा वहां। नहीं तो वो परमात्मा की चर्चा करेंगे और क्या करेंगे। नहीं नहीं, जयपुर से मैंने सुना है जैसे कोई आ रहा है, कोई वहां पे कोई उधर मंडा भीम से कोई लड़की वड़की देखने आए थे इधर, अब उनको बुलाया जयपुर वालों को कि आप यहाँ आ जाओ सात संगति में, यहाँ पे चर्चा हो जाएगी। ये बिल्कुल 1% भी भगत जी, ना मैं देखने वाला ना और कोई देखने वाला, लेकिन जो नियम है वो परमात्मा ने बनवाए हैं, ध्यान रख लेना। ये ऐसे कोई पवन दास ने सात संगतियां शुरू नहीं की है भगत जी, ये बात आगे चल के लोगों को पता चलेगी। और सात संगति में केवल परमात्मा की चर्चा के अलावा अगर और कोई ब्याह शादी की बात हुई भगत जी, दोबारा ऑटोमेटिक परमात्मा आत्मा में प्रेरणा कर देगा, दोबारा कोई नहीं आएगा। नहीं परमात्मा की चर्चा ही रखेंगे अपना, और क्या है। पहले बोल देना अगर कोई हो तो ऐसा, मेरे मेरे जो सुनने में आया। और यही कारण है, इसी चर्चा के चलते कजोड़ जी नहीं आ रहे, वरना वो भी आ रहे थे। लेकिन जैसे उसको इस बात का मालूम पड़ा कि वहां कोई ऐसी कोई चर्चा के लिए भगत आ रहे हैं, तो भगत जी उन्होंने भी जानबूझ के कैंसिल किया, वरना उनके लिए कोई दूर नहीं है मंडा भीम। और दास भी इसी के चलते नहीं आ रहा। हमारा काम कोई झूठ बोलने का नहीं है भगत जी। नहीं उनको बोल देंगे बाद में, कोई चर्चा वगैरह बाद में कर लेंगे, अपना क्या दिक्कत है। नहीं, ये तो अब आपको बता दिया, तो अब ये बातें आप लोग बोल रहे हो, अगर हम नहीं बोलते तो वो तो सारे काम नहीं होते। सात संगति का ही था प्रोग्राम तो, भाई वो तो बाद में की बात है। भाई इस सात संगति के बहाने मान लो घर में आओ, घर बार देख जाओ, भाई ये चीज है, भाई अपना घर बार ये है वो है। क्यों आओ बाद सात में चल संगति जाए। के बहाने? हाँ। सात संगति के भाई बहाने क्यों आओ भगत जी? मतलब अगर वो ब्याह शादी वाला काम नहीं होता, रमेणी वाला, तो हम सात संगति में नहीं जाएंगे भगत जी? नहीं ये माइनस नहीं पॉइंट है ये। नहीं नहीं सात संगति में आओ जी, वो तो बाद में की बातें हैं, वो तो होगा तो संस्कार होगा नहीं तो तो वो हो चर्चा ही जाएगा वो नहीं तो। होनी चाहिए भगत जी। सात संगति के अलावा क्या मोबाइल नहीं है, क्या बात नहीं होती? ये मैट्रिक क्यों आया कि आप जी सात संगति में आओ और आप जी लड़का देख जाओ, लड़की देख जाओ, मकान देख जाओ? क्या देखेगा वो मकानों का? आप मकान देख के मतलब रिश्ते कर रहे हो क्या आपस में? भगत जी नहीं कहाँ 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 चल रहे हो? अरे वो क्या है, वो भगत मती और वो कह रही थी जी हमारे बोले बच्ची भी अनुपदेशी है,
समझ भाई, देख लो ना अपने तो हिसाब से, आप बाकी हम लोग तो आप लोग क्यों ठेकेदारी ले रहे हो अनुपदेशियों की, जो हमारे भगत भाई नहीं है, आप उनकी क्यों ठेकेदारी ले रहे हो भगत जी? मरना है क्या परमात्मा के मार्ग में? उधर वो लड़की अनुपदेशी, इधर वो लड़का अनुपदेशी, तुम सात संगति वाले उनका ठेका ले रहे हो रमणी करवाने का, सात संगतियों में तुम उनको बुला रहे हो। भगत जी क्या ड्रामा कर रहे हो? भगत जी कोई भी नहीं आएगा, मुंह भी नहीं देखेगा, आके ध्यान रख लेना, और मालिक से दूर हो जाओगे वो। और ये कोई देखा देखी का मार्ग नहीं है, अब ये कोई मैनेजमेंट वालों के सत्संग नहीं है भगत जी, जो इसमें ड्रामेबाजी चलेगी, सब काम चलेंगे इसमें। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, हमारी आपसे कोई दोस्ती नहीं, लेकिन परमात्मा के मार्ग में भगत जी पक्ष विपक्ष नहीं चलेगा, बिल्कुल भी 1% भी। नहीं, उनको तो मैं मना कर देता हूँ, आप ऐसे करो, सात संगति में तो हो। नहीं नहीं भगत जी, अब दास नहीं आएगा बड़े भाई, क्योंकि आपने उसी मकसद से रखवाया था वो काम। नहीं नहीं, अब मैं आप तो अपने लेवल पे करो, आपने जो भी करना, आपने जैसा भी करना है। दास की जो नॉलेज में आया, मैं वैसे भी आपको फोन करने वाला था, अच्छा हुआ जो आपका फोन आ गया। दास का काम है केवल जो सही है वो आपको बता देना, उसके बाद मानोगे तो आपका फायदा, नहीं मानोगे तो आपका नुकसान। ये ऐसे परंपरा बिगड़ती है, ध्यान रखना। अब आप देख लेना भगत जी, आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है जी। ठीक है जी। सच्चाई भी। तो